नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैमरामैन के साथ सीडी वर्मा। आपको लेकर आए हूं कृषि उपज मंडी समिति 20 श्रेणी की मंडी जैसर में नई धान मंडी यार्ड में आप देख रहे हैं शेड के नीचे झोने की फसल। चावल आ चुका है, धान आ चुका है और इसका भाव 2500 से 2600 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है। किसानों द्वारा खेतों से सीधा धान काटकर अपने अपने आड़त की दुकानों के आगे डाला जा रहा है। खेतों से कंपेन के द्वारा धान काटकर जब लेके आते हैं तो वो सिल्ला और गिल्ला होता है, ये सुखाया जा रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये धान की ढेरी है। ये देखिए धान की ढेरी और ये धान सुखाया गया है। उसके बाद इसकी बोली लगती है और उधर धान की तुलाई भी हो रही है। वो देखिए धान का मजदूर यूनियन के द्वारा, तोला मजदूर यूनियन के द्वारा वो झोने की जो चावल की फसल है, झोना है, उसकी तुलाई हो रही है। यहाँ झोने को बिखेरा गया है सुखाने के लिए। इसके बाद बोली में इसका भाव 2500-2600 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है। बम्पर फसल है इस बार धान की, झोने की। और आप देख रहे हैं हमारे कैमरे की स्क्रीन पे। दोस्तों, मैं हूं कैमरामैन के साथ सीडी वर्मा। आपको लेकर आया हूं कृषि उपज मंडी समिति 20 श्रेणी की जो मंडी है जैसर के नई धान मंडी में। तो नई धान मंडी यार्ड में यह झोने की फसल आई हुई है। कृषि उपज मंडी समिति के भूतपूर्व चेयरमैन ओम प्रकाश जी इंदौरा हमारे सामने हैं। इनसे जानकारी लेते हैं कि नरमा, कपास और झोने की फसल इस बार कैसे है किसानों के यहाँ बिखेर क्यों रखी है। इंदौरा जी, क्या संदेश है आपका? पहले तो आपको धन्यवाद देता हूँ कि हमारी किसानों की फसल के बारे में जानकारी लेने के लिए आप मंडी समिति जैसन बता रहे हैं। धन्यवाद आप। ऐसे है जी, इस बार धान की उपज सबसे ज़्यादा है और गिल्ला रहे इसलिए सुखा रहे हैं कि इसका गिल्ला के कारण क्या भाव नहीं लग पाता है और किसानों को जो सूखा होगा तो उसका भाव अच्छा मिलेगा। अभी क्या भाव चल रहा है इस गिल्ले सूखे का? अभी गिल्ले का तो भाव 25 से नीचे ही है, 2500 से। यह है जी। हाँ जी, ये अभी गिल्ला है, 2500-2600 है। हाँ, वैसे इसका 3100-3200 का रेट है। अच्छा, तो वैसे वो जैसे तुलाई हो रही है वो गिल्ला हो रहा है, सूखा हो रहा है? नहीं, उसे सुखाया गया पहले इसको। तो वहीं देख ले चल गए। चलो जी, आ जाओ, आपको वहाँ आप दिखाते हैं जी। ये धान की जो ये बोरियों में धान डाला गया है। हाँ जी, हाँ जी, धान ये सुखा कर धान डाला गया है। हाँ जी, देखो जी, इन बोरियों में धान भरा गया है। ये धान को सुखाकर भरा गया है और इनकी जो कीमत है 2600 से 3200 तक आई है, ऐसा बोलना है कृषि उपज मंडी समिति के भूतपूर्व के चेयरमैन ओम प्रकाश जी इंदौरा का। तो यहाँ धान की फसल सुखाने के लिए बिखेरी हुई है। ये देखिए, ऐसे सूख चुकी है, ये सूख चुकी है। इसलिए तोलों द्वारा जो धान का समाज के ये यहाँ काम करते हैं मजदूरों द्वारा बोरियों में भरा जा रहा है। अब बताइए आप। ये लाने बड़ी है ना जी, इनको 2-3 बार पलटी करते हैं इस तरह से, उधर से इधर से इधर से इधर करते हैं ताकि इसके नीचे क्या मतलब इतनी गर्मी नहीं होती है कि काला पड़ जाता है। नमी का काला पड़ जाता है, इसलिए इसको सुखाया जाता है। निकल को बोरियों में क्या आग भी लग सकती है धान से, इतना गर्म होता है धान, इसलिए धान को पहले सुखाया जाता है। सुखाने के बाद इसकी बोरी रखी जाती है। तो ये यहाँ नरमा की फसल भी आ चुकी है क्या? हाँ जी, नरमा इस बार घट है, नरमा आ चुका है करीबन। अच्छा, ये है जी मजदूर जो यहाँ धान की जो फसल है इकट्ठी कर रहे हैं, बिखेरी हुई है, वो तोल के बोरियों में भरा जा रहा है। इनसे जानकारी लेते हैं। ओम प्रकाश जी, एक बैग में कितने धान की फसल ये आती है? चावल या बोलते हैं, झोना बोलते हैं, कितने आ जाते हैं एक बैग में? 35 से 40 आ जाती है। 35 से 40? हाँ जी। तो इस बार किसानों की ये फसल कैसे हुई है? बढ़िया हुई है या? बिल्कुल बढ़िया इस बार फसल, क्योंकि कुछ नाली के कारण बरसात मौके पर होती रही जी, इसलिए धान की फसल इस बार बम्पर है और नरमे की फसल इस बार घट है, कम है। इनका कहना है कि धान की फसल बम्पर है और नरमे की जो फसल है वो उसके उत्पाद कम है। तो धान की फसल इस बार इनका उत्पाद बहुत ज़्यादा है और किसान भी खुश बताए जा रहे हैं। 40 किलो भी आता है। तो ये आप देख रहे हैं कैमरे पे, बैग के अंदर 35 से
35 किलो 640 ग्राम, यानी कुछ बोरी का वजन है, ग्राम वजन बोरी का है। 640 ग्राम इस गट्टे का बैग का वजन है। बाकी इसके अंदर जो फसल डाली गई है वो है 35 किलो। तो आप प्रधान है, आपका क्या कहना है कि फसल कैसे है इस बार किसानों की? धान मंडी में कितनी आ रही है? काफी आ रही है। तो इन्हें जो धान की फसल गिल्ली नहीं आ रही क्या? गिल्ली आ रही है, तो फिर उसको सुखाया जाता है। ठीक है जी, धन्यवाद। ये शेड के नीचे धान की फसल की बोरियां भर भर के रखी गई हैं ताकि बरसात से खराब ना हो। और उधर धान के जो तौला यूनियन के द्वारा बोरियों में डालने का काम चल रहा है।